हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए फिर से लेके आ चुके हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन की इम्पॉर्टेंट वीडियो का पार्ट 2। इसमें भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं, पर इसमें बस ट्विस्ट ये है, इसमें आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं साथ ही में। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट आया था कि सर सॉल्यूशन भी दीजिए, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो हमें कंटेंट नहीं मिल पाता कि हम इतना ज़्यादा लिख पाए, कैसे कि हम 18 मार्क्स का हम क्वेश्चन को पास कर सकें। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो है आपको नोट्स मिलेंगे ये यूनिट 1 और यूनिट 2 के अवेलेबल होंगे, तो आप देख लीजिएगा। अब आते हैं यूनिट 1, जो कि यूनिट 1 और यूनिट 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, प्लानिंग और ये मैनेजमेंट वाली, इसमें से क्वेश्चन आनी है। इन दो को तो तैयार कीजिए तब तक, ताकि आपके पासिंग मार्क्स का तो जुगाड़ हो। अब देखिए, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, अब हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, प्रॉपर डिफाइन तो वहाँ पे लिख रखी है। अब वहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट इज अ पर्पसिव एक्टिविटी, उसके बारे में लिखिए। ऐसे पूछ लेगा, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एन इंटरनल एनवायरनमेंट, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। अब देखिए, मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड इन डिटेल्स फॉलोइंग कैटेगरी। प्रोसेस है, एक्टिविटी है, डिसिप्लिन है, ग्रुप है, साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है। इन सब के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो आपको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस सारा कंटेंट लिखना होगा, उसका क्लासीफाई कर दीजिएगा। आपको पेज बनने हैं। देखिए, 18 नंबर का आता है, अगर दो पार्ट में भी डिवाइड होता है तो 9 9 नंबर का आएगा। तो आपको दोनों में ये मान के चलिए 3 से 4 पेज तो बनने पड़ेंगे। तो आपको अच्छे से पता होगा तभी आप भर पाएंगे। तो आप इसको देख लीजिएगा। एक्टिविटी के बारे में बता रखा है इसके अंदर का, मटेरियल डिसिप्लिन के बारे में, फिर मैनेजमेंट ऐसा ग्रुप के बारे में, फिर मैनेजमेंट ऐसा साइंस के बारे में, फिर उसी के बाद में होगा मैनेजमेंट ऐसा आर्ट, उसके बारे में पूरा बता रखा है इन्होंने। इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैनेजमेंट एज बोथ साइंस एंड आर्ट, ये हो गया। अब देखिए, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, उसके बारे में इनमें से एक उठ के आ सकता है, क्योंकि इनके चांस होते हैं सिचुएशन या स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन, क्योंकि क्या कहते हैं उसके, ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं सॉल्व के, जो रिपीट करता है काफ़ी बार। यूनिट 1 से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फीचर्स क्या है, तो फीचर्स मैनेजमेंट अगर पूछ ले कि फीचर्स ऑब्जेक्टिव कुछ भी पूछ ले, तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, वो आपको पता होना चाहिए। मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। लेवल्स क्या है मैनेजमेंट के, टॉप, मिडिल एंड लोअर। अब देखिए, जो मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ, इस टाइप के आप डायग्राम बना के आते हैं, तो ये मान के चलिए आपके जो मार्क्स है वो गेन होने वाले हैं, बूस्ट होंगे। मतलब इस टाइप के बना के आइए, काफ़ी यूजफुल रहेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल में कौन कौन आता है उनके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, मिडल में कौन कौन आता है उनके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, और लोअर में कौन कौन आता है उनके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। अब ऑब्जेक्टिव्स पूछ ले, तो ऑब्जेक्टिव्स भी आपको पता होने चाहिए। देखिए, हमारा काम है आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना, बाकी पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। ये तो नहीं अब स्टूडेंट कहते हैं सर आंसर भी प्रोवाइड कराओ, तो आंसर भी प्रोवाइड करा दिया आपको। अब तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए और अच्छे मार्क्स ला के दिखाइए, क्योंकि ये आपका रिजल्ट आएगा तभी आपकी सब पता चलेगी कि हाँ कितना अच्छा आप एग्ज़ाम करके आए हैं। अभी इनके सारे पॉइंट्स देख लीजिएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम, एसेंशियल फॉर प्रॉस्पेरिटी इन सोसाइटी। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है वो पढ़ लिए। इसके बेसिस ऑफ फंक्शंस, इसका डिफरेंस, डिफरेंस अच्छे से कर लीजिए। इसका स्केल्स लेवल ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज पे क्या क्या है, तो ये अच्छे से पढ़िए। टॉप, मिडल, लोअर, ये देख लीजिएगा। बाकी अगर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं तो इस पर अब और तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। तो ये मान के चलिए आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएंगे, तो बस आप टेलीग्राम चेक करते रहिएगा, या फिर कम्युनिटी पोस्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। साइंटिफिक थ्योरी, ए डब्ल्यू टेलर की, ये आपको पता होनी चाहिए, ये भी पूछ लेता है। हेनरी फ्यूल के बारे में पूछ लेता है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है उसके बारे में बताइए। सबसे पहले फोरकास्टिंग करना, फिर प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर कमांडिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग, फिर कंट्रोलिंग, ये सब डिवीजन ऑफ वर्क। 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, ये सारे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपसे बस मैनेजमेंट आपको दिखना चाहिए, उसमें आपको सारी थ्योरी लिख के आनी है। अब आते हैं ह्यूमन रिलेशन क्या है, थ्योरी बाय एल्टन मेयो के द्वारा जो दी गई है। अब ये देखिए, एक्स एंड वाई थ्योरी क्या है, MC ग्रेजर की, ये भी आ सकता है। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, इंट्रोडक्शन टू न्यू क्लासिकल थ्योरी। अब देखिए, इस टाइप के आप बना के आइए अच्छे से अगले डायग्राम, तो इससे आपके मार्क्स बूस्ट होंगे। तो ये आपको समझ में आई। अब देखिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट के आपके फंक्शन पता होने चाहिए, वो एसेंशियल क्यों है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आपके फंक्शंस हैं। और इन्हीं के ऊपर यूनिट्स बनी हुई है, मतलब आपको ऐसे याद कर लेना है, पोस्ट BCORB, तो उसके हिसाब से पढ़ लीजिएगा।
सबसे पहला फंक्शन प्लानिंग, इन सब के ऊपर चैप्टर है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको इन सबको एक्सप्लेन करना है। फंक्शंस पूछ ले, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स, इस टाइप के आपकी एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी, आपको उसके बारे में बताना होगा। डायरेक्टिंग हो गया, फिर लास्ट आपका कंट्रोलिंग होता है, ये आपका लास्ट होता है पार्ट। पर इस बार चेंज करके एक यूनिट 5 में एक और चीज़ ऐड की गई है, इम्पर्सनल इंफॉर्मेशन रोल्स ऑफ मैनेजर। ये देखिए इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, विजन प्लानिंग। अब देखिए ये या तो होगी यूनिट 1। अब आता है यूनिट 2 पे, जो कि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको प्लानिंग के ऊपर कुछ पूछा ही जाएगा, या तो प्रोसेस पूछ लिया जाएगा, इसके स्टेप्स। अब देखिए प्लानिंग के बारे में इसकी सबसे पहले डिफिनेशन आनी चाहिए, कैसे वर्क करता है, प्रोसेस क्या है प्लानिंग के, डेवलपमेंट प्रीमिसेस तो ये आपको आनी चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, उससे पहले इवेल्युएटिंग डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन, उससे पहले आइडेंटिफाई करो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, उससे पहले डेवलपमेंट प्रीमिसेस बनाइए, और सबसे पहले सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये सारे होते हैं प्रोसेस प्लानिंग के। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है प्लानिंग के, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इन सब के बारे में भी आना चाहिए। एलिमेंट्स क्या है आपके प्लानिंग के, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रोसीजर, प्रोग्राम, स्ट्रेटजी। बाकी देखिए आपके जो उसके नोट्स हैं थ्योरी के, और ये आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, उस पर जाके मैसेज कर दीजिएगा जल्द से जल्द, ताकि आप कुछ ना कुछ तो पढ़ ही सकें। वरना ये टेलीग्राम पे भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे आपको। ऑन द बेसिस ऑफ व्यूज एसेंशियल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आंसर फॉर क्वेश्चन, वेयर आर वी नाउ, वेयर डू वी वांट टू गो। तो ये सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा अच्छे से। एक्विजिशन, तो देखिए ये आपकी प्लानिंग की हो गई, जो मैंने आपको बताई है तो आपको मिल ही जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अगर होगा तो उसे टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं।